भारत का इतिहास हम सबने तो बहुत बार पढ़ा है, पर उसी इतिहास की कुछ बातें हमसे छुपाई गई है या फिर पढ़ाई ही नहीं गई है, या तो आप ऐसा कह सकते हैं वो बातें इतिहास में ही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के एक ऐसे ही पन्ने की जिसमें रानी दुर्गावती के बारे में बहुत कुछ बताया गया है, पर वो चीज़ें हमें स्कूल में कॉलेज में कभी नहीं सिखाई है या तो हमारे बुक में छपी ही नहीं है। तो आज हम रानी दुर्गावती के बारे में बहुत कुछ जानते हैं इस छोटे से वीडियो में। आपने हाल ही में सुना होगा कि मध्य प्रदेश की सरकार जिन्होंने 16वीं सदी की रानी दुर्गावती जिन्होंने मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, उनके जीवन और विरासत को मानने के लिए रानी दुर्गावती गौरव यात्रा नामक 6 दिवसीय रैली शुरू की थी। अब उसके पीछे क्या कारण था वो तो आपको बाद में पता चलेगा ही, पर रानी दुर्गावती के बारे में आज हम कुछ ऐसी चीजें जानते हैं जो आपने ना ही कभी इतिहास में पढ़ी होंगी या तो आपको कभी पढ़ाई ही नहीं होगी। अब इस सारी बातों में सबसे पहले जानते हैं कि रानी दुर्गावती कौन थी, उनका क्या अस्तित्व था। 1525 में महोला के चंदेले राजवंश, जो कि हाल ही में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सीमा पर है, 1524 में महोबा के चंदेले राजवंश में जन्मी रानी दुर्गावती भारत के आत्मनिर्णय का प्रतीक थी। चंदेलों को 11वीं शताब्दी में प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिरों के निर्माण के लिए जाना जाता है। उन्होंने गोंड समाज के राजा शमरांग शाह के बेटे दलपत शाह से शादी की और 1550 के बाद उनके पति की मृत्यु हो गई और बड़े ही साहस और वीरता के साथ उन्होंने अपने राज्य पर शासन किया, जो कि गढ़ कटंगा था। गढ़ कटंगा साम्राज्य में नर्मदा घाटी के क्षेत्र और उत्तरी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल थे। और आपको बता दूं, गोंड जाति यह मध्य भारत की बहुत मुख्य जाति थी, जो अपने समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए और लचीलेपन के लिए जाने जाते हैं। और यहाँ पर सरकार के दस्तावेज के अनुसार रानी और उनके सेनापतियों ने 16 वर्ष तक राज्य के मामलों का प्रबंध किया था। ये तो बात हुई रानी दुर्गावती के शूरवीरता के बारे में। अब जानते हैं उनके जीवन का सबसे मुख्य उद्देश्य, उनके जीवन में सबसे मुख्य बात क्या हुई थी, जो कि है उनके राज्य पर मुगलों का आक्रमण, मतलब गढ़ा कटंगा पर मुगलों का आक्रमण हुआ था। और वहाँ पर रानी दुर्गावती ने कुछ ऐसा अपना प्रदर्शन दिखाया था, कुछ ऐसी शूरवीरता उन्होंने दिखाई थी जिनको देखकर समस्त भारत, समस्त सैनिक दंग रह गए। गढ़ा कटंगा की बहादुर रानी दुर्गावती ने 16वीं शताब्दी में मध्य में मुगल साम्राज्य का विस्तार का विरोध किया। रानी दुर्गावती ने अकबर के सेनापति आसफ खान और पड़ोसी मालवा के सुल्तान बाज बहादुर के खिलाफ लड़ते हुए मजबूत नेतृत्व का प्रदर्शन किया था। शुरुआत में उनसे अपने राज्य पर आसफ खान के हमले के खिलाफ लड़ाई में जीत हासिल की, और हालांकि उसके बाद मुगलों ने फिर से उन पर अटैक किया, आक्रमण किया और उन पर विजय प्राप्त की। और उसके बाद रानी दुर्गावती ने आत्मसमर्पण करने के बजाय खुद का बलिदान देना स्वीकार किया, पर उनको कभी आत्मसमर्पण नहीं किया। एक देशभक्त शासक के रूप में प्रतिष्ठित, जो भारत के आत्मनिर्णय का प्रतीक था। अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने इसे सुंदरता, अनुग्रह, साहस और बहादुरी के संयोजन के रूप में वर्णित किया था। उनको बलिदानों और संस्कृति के रक्षक के रूप में याद किया जाता है। और जहाँ पर संस्कृति का विषय आए और संस्कृत लैंग्वेज का जिक्र ना हो, ये तो गलत बात है। दोस्तों, हाल ही में मैंने संस्कृत सीखना शुरू किया है। अगर आपको ये सारी इतिहास की बातें संस्कृत में जाननी हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। यहाँ पर ही रानी दुर्गावती के इस शूरवीरता की कहानी खत्म होती है। वीडियो काफ़ी छोटी थी, पर आपको उनके बारे में बहुत सी चीज़ें यहाँ पर जानने को मिली। आपको यह वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और ऐसी वीडियोस जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आपका एक लाइक मेरा काफ़ी आत्मविश्वास बढ़ाएगा ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।